हाँ जी, शुरू करते हाँ किस्सा कावतारा। इस विच सब तो पहला भारती परंपरा दे विच जिहड़ा किस्सा सी उस लई आख्यान शब्द वरत्या जाता है। बई जिहड़ी किस्सा लई भारती परंपरा दे विच आख्यान शब्द वरत्या जाता है बई, और प्रेम संबंधी किस्सियां लई प्रेमाख्यान बई। प्रेम तो संबंधित आख्यान जिहड़ा है प्रीत कथावां, और प्रीत कथावां दे बारे ऋग्वेद दे विच भी लिखिया होया है। भी प्रीत कथावां दा अगर जे पुरातन पुस्तकां दे विच वर्णन देखा जाए तो जिहड़ा ऋग्वेद है उसके अंदर भी प्रीत कथावां दे बारे गल कीती है। जिहड़ा जीत सिंह जोशी है वो कहता है कि संस्कृत दे शब्द कथा तो यह विकसित होया। भी जीत सिंह जोशी दी अगल गल की जाए, जीत सिंह जोशी वो कहता है कि संस्कृत दे जिहड़ा कथा शब्द है उस तो विकसित होया है किस्सा। हुण किस्सा है जिहड़ा वो आपां पुरातन भारतीय परंपरा की गल करती, उस विच आख्यान किया जाता है प्रेमाख्यान, जिवें कि प्रेम तो संबंधित कहानियां। और जीत सिंह जोशी कहता है संस्कृत भाषा का शब्द जिहड़ा कथा है उस तो यह विकसित होया है। बई और किस्सा है जिहड़ा ये अरबी भाषा का शब्द है, उनका भी अर्थ है कथा कहानी। हुण जे अगे गल करिए अरबी भाषा का शब्द बई किस्सा है जो वो अरबी भाषा का शब्द है। किस्सा अरबी भाषा का शब्द है और इनका अर्थ है कथा कहानी। ये जो है आप अरबी दे गल भारतीय परंपरा दे संस्कृत तो संबंध जिहड़े सीगे उन्हां बारे आप चानना पाया। जीत सिंह सीतल है, जीत सिंह सीतल की कहता है कि मसनवी च जिहड़ा मसनवी काव्य रूप है बई, मसनवी दे अंदर, क्योंकि अरबी फारसी दे अंदर जिहड़ा मसनवी सी वो काफी पॉपुलर सीगा। उसी तो फिर की है कि जिहड़े किस्से दे अगे रजमियां ते बजमियां रूप होंद विच आए। जीत सिंह सीतल की कहता है कि यह मसनवी तो संबंधित है, और मसनवी के अंदर की होंदा है, मसनवी च मनुखी हाव भाव होणगे, प्राकृतिक दृश्यां की गल, घटनावां का वर्णन होवेगा, तारीखी वाकिया होवेगा ते जिंदगी के सारे पक्षां दे उत्ते चानना पाया जाएगा। मसनवी के अंदर कहण दा भाव कि सारियां गल्लां, मनुखी हाव भाव भी आ जाएंगे, प्रकृति दृश्य भी आ जाएंगे, वाकिया घटनावां भी आ जाएंगे। वो सारा चित्रण, तारीखी वाकिया, घटनावां, जिंदगी के सारे पक्ष है वो मसनवी के अंदर शामिल होंदे ने। मसनवी कई प्रकार की होंदी है बई। जीत सिंह सीतल की कहता है, वैसे देखा जाए तो मसनवी दो तरीके की ज्यादा फेमस है बई। मसनवी है अधिकतर जगह अगर आप देखा जाए तो मसनवी जिहड़ी है वो दो ज्यादा फेमस है बई। मसनवी दे जे काव्य रूप देखण जाण अगे देखा जाए, काव्य रूप एक देखा जाए तो उस विच की है, एक है रजमियां और दूजा है बजमियां। आम जिहड़ी धारणा है, आम जिहड़ी गल है उस दे विच इन्हां दोहां दी वरतों कीती गई है, रजमियां ते बजमियां। रजमियां दे अंदर की हुंदा है कि वार ते जंगनामे शामिल ने। कहण दा भाव कि जिहड़ा लड़ाई तो संबंधित विषय है
ਜਿਹੜਾ कथा वस्तु विषय वस्तु लड़ाई तो संबंधित है ਉਹ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਜ਼ਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਬਈ ਰਜ਼ਮੀਆਂ मतलब ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਭਈਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, और बजमियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अर्थ ਉਹ ਹੈ प्रेम कहानी तो संबंधित बई, प्रेम कहानी तो संबंधित। ਹੁਣ बजना मतलब प्रेम च बजना, इस शब्द ਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़ ਲਾਂਗੇ ਇਸਨਾਨ प्रेम च बजना। ਇਹ सिर्फ याद रखने ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक ट्रिक है, समझ लो। प्रेम च बजना ये ट्रिक है। रजमियां रज के लड़ना, वार ते जंगनामे आगे लड़ाई तो संबंधित कथा वस्तु बई ਉਹ ਗੱਲਾਂ, और फिर ऐसे च बजमियां एंदी ਜਿਹੜੀ विषय वस्तु होगी ਉਹ ਕੀ होगी? प्रेम कहानी। प्रेम कहानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गया? किस्सा आ गया। वैसे किस्से ਦੇ अंदर प्रेम रोमांस वगैरह और भी बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ है बई, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ सब कुछ ਉਵੇਂ ਹੀ। परंतु ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਜ਼ਮੀਆਂ ਦੀ प्रेम कहानी ਨਾਲ संबंधित किस्से ਲਈ ਹੈਗਾ ਬਈ प्रेम च बजना। परंतु जो जीत सिंह हैगा है वो की कहता है? वो कहता है सब ही संबंधित है, और इस दे विच रजमियां भी है, बजमियां भी है, अखलाकी भी है ते फलसफा भी है। ये जीत सिंह इस दे बारे आ विचार जीत सिंह दे ने, और सारा वाक्य घटनावां सारिया जीवन के सारे पक्षों के बारे प्राकृतिक दृश्य होर चित्रण है सारा इस दे अंदर आंदा है, मसनवी दे अंदर आंदा है। और मसनवी च इन्हें शामिल किया है रजमियां नूं भी बजमियां नूं भी, और जड़ियां इश्किया इखलाकी कोई चीज है, इखलाक तो संबंधित है, ईमान तो संबंधित है, उस बारे फलसफे बारे है जो ये सब कुछ इहदे विच शामिल किया जाता है। बई रमेश कुंतल मेघ की कहता है? रमेश कुंतल मेघ कहता है नायकावां नूं निर्गुण ब्रह्म दा सगुण स्वरूप मन्निया है। बई निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की निर्गुण है, सिख विचारधारा के हिसाब नाल भी निर्गुण है, परंतु उनका जिहड़ा सगुण स्वरूप है जिहड़ा वो मन्निया है। और मध्यकाली अध्यात्मक कविता का प्रभाव है जिहड़ा वो इस दे उत्ते हैगा है बई किस्से दे उत्ते। ये रमेश कुंतल मेघ दे विचार हैगे है। फिर अमरजीत कांग की कहता है? अमरजीत कांग कहता है कि किस्से विचले अध्यात्मक अंशां नूं सूफी काव परंपरा नाल जोड़दा है। अमरजीत कांग की करता है? किस्से विचले जिहड़े अध्यात्मक अंश है, किस्से विचले अध्यात्मक अंश है वो सूफी काव परंपरा नाल उन्हें जोड़े है, अमरजीत कांग ने जोड़े है। बई ये अमरजीत कांग दा थॉट है। हुण आपां किस्से दे सारे ही पक्षां दे बारे आपां चर्चा कर लीए। बई किस्सा जिहड़ा हैगा अज तक आपां ये देखिया कि किस्सा भारतीय परंपरा के अनुसार जिहड़ा आख्यान है, प्रेम कहानी हैगी है, प्रीत कथा जिंदा ऋग्वेद दे विच नाम हैगा है। जीत सिंह जोशी है वो कहता संस्कृत के कथा तो ये विकसित होया है। और किस्सा अरबी भाषा का शब्द है बई जिंदा अर्थ है कथा ते कहानी, और पंजाबी च किसी कविता के रूप में लिखी होती है, क्योंकि मसनवी दे विच जिहड़ा सीगा किस्सा वो वार्तक के रूप में लिखा होया है, वो गद के रूप में लिखा होया है। परंतु पंजाबी के जिहड़े किस्से हैगे है वो की है पद के रूप में लिखे हुए है। तुसी कोई भी किस्सा चक के वेख लो, भावें दमोदर दा, भावें वारिस शाह दी हीर चक के देख लो, भावें पीलू दा मिर्जा, वो सारे दा सारे कविता के रूप में लिखे हुए है। और अरबी भाषा दे आ जिहड़ा किस्सा है कस शब्द तो बनया है। किस्सा है अरबी भाषा दे कस शब्द तो बने। कस शब्द इहदा मतलब की है? पिछे फिरना, पिछा करना, पिछे पिछे जाना, पिछे पिछे तुरना, ये जिहड़ियां गल्लां है, खबर देना। और ये हुंदी है बई प्रेम कहानी दे विच इदां ही हुंदा है कि पिछा पिछा हुंदा है, फिर खबर देना, खबर करनी, इस प्रकार का सारा सिस्टम हुंदा है। परंतु किस्से नूं
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਸਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਬਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਾਂਤਰ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਂਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ जिनका संबंध प्रेम नाल है, रोमांस नाल है, वीरता नाल है, भगती नाल है, वो सब की कहते हैं किस्से तो संबंधित है। भावें प्रेम होवे, रोमांस होवे, प्रेम रोमांस वीरता भगती देश प्रेम सब लई किस्से दा इन्ना विशाल विशा सीगा। परंतु धीरे 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 जिहड़ा किस्सा है वो उनकी रचना प्रेम कहानी लई रूढ़ हो गई बई। हजे तक जिहड़ियां आपां गल्लां कीतियां सी, किस्से बारे गल कीती सी, उनदे शब्दां दे बारे, संस्कृत च, भारतीय परंपरा च, अरबी दे विच किहड़े शब्द तो निकलिया, किवें निकलिया, की अर्थ सीगा, विशाल अर्थ तो लैके फिर संकुचित अर्थ की तरफ आपां गए। इत्थे तक किसी नूं कोई समस्या आई होवे बई तां तुसीं दस सकदे हो। हुण उस तो अगे आपां गल करिए किस्से दीयां शैलियां दे बारे। अगर शैलियां दे बारे गल की जाए तो दो शैलियां वरती जांदियां बई किस्से दीयां। दो शैलियां फेमस है। दो शैलियां किहड़ियां? एक तो है सूत्रिक शैली बई, सूत्रिक शैली जिन्हों कहते हैं संखेप शैली बई, जिन्हों कह देंगे संजम भैया, संजम वाली शैली। एक किन्ने बरती? आ शैली बरती दमोदर ने, पीलू ने, हाशम ने, होर भी कई किस्साकार है जिन्होंने आ शैली वरती। हुण उस तो बाद दूजी शैली है विस्तृत शैली। विस्तृत शैली है इनकी वरतों की वारिस शाह ने बई। संखेप शैली, सुकृत शैली, सूत्रिक शैली, संखेप शैली, संजम शैली अपने विचारां नूं बड़े ही संखेप रूप दे विच, संजम दे रूप विच, थोड़े शब्दां विच गागर दे विशागर भरनी, संखेप दे विच पेश करना, वो सूत्रक शैली जिहड़ा दमोदर, पीलू ते हाशम ने अपने किस्से है वो इस शैली विच लिखे है। विस्तृत शैली जिहड़ी विस्तार के रूप विच पेश करना, किसी भी किस्से नूं विस्तार के रूप में पेश किया जाता है। जिवें कि वारिस शाह ने अपनी हीर लिखी है, उन्हें सिर्फ हीर की कहानी नहीं लिखी, उन्हें सारा कुछ पेंडू सभ्याचार, पंजाबी सभ्याचार बारे, रीति रिवाजों बारे, जदों वो विआह की गल करता है तो विआह तो संबंधित सारे रीति रिवाज सब कुछ के बारे वो गल करता है, उस समय के सभ्याचार की गल करता है वारिस शाह। बड़ी ही विस्तारपूर्वक शैली है उन्हें वरती है। हुण जे अगे आपां गल करिए, अधिकतर किस्से है वो दवैया ते बैत छंद के अंदर लिखे गए हैं। ये फेवरेट तुसीं मान सकते हो कि किस्सियां दा छंद है दवैया ते बैत छंद। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए कि इन्हां दा वर्णन करिए, वर्गीकरण करिए, तो किस्सियां दा जिहड़ा है विषय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बई विषय के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पहला है प्रेम प्रधान किस्से। प्रेम प्रधान किस्से किहड़े है जिन्हां विच प्रेम प्रधान है जी? वह है हीर रांझा, सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, सिरी फरियाद, मिर्जा साहिबा। ये जिहड़े किस्से ने प्रेम प्रधान किस्से ने, इहदे विच प्रेम प्रधान है, प्रेम कहानी गाठी वाली गल्लां इहदे विच कीतियां गईयां ने। हुण अगला रोमांटिक शैली जिंदे विच रोमांच भी है। बई प्रेम दे नाल नाल रोमांच भी है, जिन्हें रोमांचित करने वालियां गल्लां भी ने। वह है नल दमयंती, रूप रानी शकुंतला, शाह बहराम, सैफल मलूक। ये जिहड़े है ये रोमांटिक किस्से ने। फिर उस तो अगे सदाचारक किस्से जिहड़े सदाचार तो संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है, जिन्हां लोकां ने अपने सदाचार नूं, नैतिकता नूं नहीं छड्डिया, वो किस्से किहड़े है? पूरन भगत, गोपी चंद, भरथरी, रूप बसंत। यह है सदाचारक किस्से। सदाचार की गल, नैतिकता की गल है इहदे विच ज्यादा प्रधान हैगी है। अगे है वीरता प्रधान किस्से जिन्हें सुरम गति की गल, वीरता की गल की गई है।
ਉਹ ਹੈ दूल्हा भट्टी, जैमल फत्ता, ये राजस्थान वाला जैमल फत्ता जी। जोड़ा मोड़, जोड़ा मोड़ बई जेड़ा रॉबिन हुड सी अपना, अमीरां तो लुटदा सी, गरीबां नूं वंडदा सीगा। सुच्चा सूरमा ऐसे तरीके का ही एक होर जेड़ा है किरदार सुच्चा सूरमा। ये जेड़े किस्से ने वीरता प्रधान किस्से ने, ये सीगा किस्सियां दा वर्गीकरण। हुण अगर आपां गल करिए कि स्रोत या सोमियां के आधार पर 20 किस्सियां का वर्गीकरण किया गया बई। यह जो वर्गीकरण सीगा विषय के आधार पर सीगा, किस तरह के विषय ने, प्रेम तो संबंधित विषय, सदाचारक है, किस तरीके दे ने, वो गल्लां इन्हां विच शामिल कीतियां गईयां सन। हुण जे आपां गल करिए अगली गल कि स्रोत या सोमे के आधार पर भी कित्थों किस्से निकले ने, स्रोत किस मूल स्रोत तो मिले ने, सोमे। इस दे आधार पर जे गल की जाए तो सब तो पहला जी पंजाबी किस्से। पंजाबी किस्से जेड़े कि पंजाबी तो संबंधित है, पंजाब दे किस्से, पंजाबी दे किस्से पई जेड़े, जिवें कि आ हीर रांझा सीगा, मिर्जा सीगा, ये सारे किस्से किस्से पंजाब तो संबंधित है, पंजाबी किस्से है जिन्हां दा पंजाबी दे विच होंद सी, पंजाब दी जिहड़ी धरती सी उस उत्ते की कहंदे हैं कि उन्हां दा बड़ा ही प्रचलन रहा है, बड़े ही प्रसिद्ध रहे ने। दूजे भारती किस्से भी पंजाबी सभ्याचार तो संबंधित, पंजाबी किस्से अगे भारती किस्से बई भारती सभ्याचार तो संबंधित। भारत दे विच भी कई किस्से बड़े फेमस होए ने, जिवें पूर्ण भगत, उस तो बाद नल दमयंती, भरथरी, रूप राणी, मतलब इस तरीके के किस्से जो भारतीय सभ्याचार तो संबंधित है, भारत में बड़े फेमस थे भारतीय किस्से। पंजाबी किस्से पंजाब तो संबंधित किस्से, पंजाबी तो संबंधित किस्से। फिर विदेशी किस्से बई अगले ने जी विदेश की धरती तो विदेशी किस्से विदेशों के विच बड़े फेमस सीगे बई। आ किस्से विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस सीगे और उतों फिर जो इत्थे दे राइटर सी, पंजाब के राइटर सीगे, उन्होंने सोचा भाई क्यों ना जो विदेश च बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे यूसुफ जुलेखा का किस्सा बड़ा पॉपुलर सीगा, विदेशों के विच बहुत फेमस सी, कुरान दे विच भी उनका नाम हैगा है, तो उस किस्से नूं भी की कहंदे आ पंजाबी दे विच लिखिया गया। पर यह किस्सा की है? विदेशी किस्सा है, दूसरे देश तो संबंधित किस्सा है। भारतीय किस्सा भारतीय तो संबंधित किस्सा, पंजाबी किस्सा पंजाब के पंजाबी तो संबंधित किस्से, भारत तो संबंधित किस्से, विदेशों तो संबंधित किस्से। अगला है जी स्थानक किस्से। किसी खास थां तो संबंधित किस्से, किसी खास थां के अंदर बहुत ज्यादा फेमस सी, जिवें कि जोड़ा मोड़, दूल्हा भट्टी, ये किसी खास थां ते बड़े ज्यादा फेमस सीगे। फिर उतों सारी पंजाबी दे अंदर की कहते हैं कि फेमस हो गए, पूरे पंजाबी सभ्याचार के अंदर ये फेमस हो गए भी। किसी थोड़े स्थान ते प्रभाव सीगा, बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर उस तो बाद जो प्यारा सिंह भोगल है बई, प्यारा सिंह भोगल की कहता है, प्यारा सिंह भोगल ने 2.5 इश्क दसे है, पंजाब दे विच 2.5 इश्क होए हैं प्यारा सिंह भोगल अनुसार। प्यारा सिंह भोगल के अनुसार 2.5 इश्क दसे है। पहला हीर रांझा बई, जेड़े जेड़े पंजाब की धरती के उत्ते बहुत ज्यादा फेमस ने, ओ 2.5 इश्क। दूजा सोहनी महिवाल, और तीजा मिर्जा साहिबा बाई। मिर्जा साहिबा है जेड़ा, मिर्जा साहिबा है जेड़ी, उन्होंने अद्धा मन्निया गया भी, अद्धा अद्धा इस कारण मन्निया गया है क्योंकि की होंदा है कि साहिबा है जेड़ी वो तीर तोड़ देंदी है, और जिंदे कारण मिर्जा गबरू जवान है जेड़ा वो मारिया जाता है भाई। इस दे कारण साहिबा बदनाम भी हुई भाई, मिर्जा जवान है जेड़ा उन्हें मराता। हजे तक जे कोई ऐसा होंदा है तो लोग कहते भाई मिर्जा मारिया गया, किसी लिए भी भाई प्रतीक के रूप में वरतों की जाती है। तो यह जोड़ा है इसको अद्धा इश्क मन्निया गया है, क्योंकि जी दूजी धिर सी उन्हें बेवफाई करती,
इस कारण ये पूर्ण तौर पे दोनों बंदे सीगे हीर ते रांझा। जो हीर ते रांझे की आप गल करांगे तो पूरी जी कहानी है उनके उत्ते पावांगे विस्तार नाल चानना। उस तो बाद सोहनी महिवाल पूर्ण किस्सा भाई दोनों बंदे ही नहीं चाहते सीगे एक दूजे लिए जान कुर्बान और मिर्जा साहबा ने मिर्जे ਨੂੰ मरवाता सी। इस कारण अद्धा है इश्क इसनों किया गया है। इस तरीके ਨਾਲ 2.5 इश्क है वो प्यारा सिंह भोगल ने दसे है। ये पंजाब दे बड़े ही प्रसिद्ध किस्से ने। हुण उस तो बाद अगर आप गल करिए उस तो बाद आप गल करिए कि आदि काल तो लैके हुण तक दे जिहड़े किस्से ने पॉपुलर, क्योंकि किस्सा कावधारा अगर आप सिलेबस के अंदर देखिए तो कई तो अपने कवि उन्होंने पा रखे हैं जिवें कि दमोदर पीलू, हाफिज बरखरदार, वारस शाह, इस तरीके के होर भी परंतु नान अपने सिलेबस के अंदर शामिल ने किस्सा कावधारा आदि काल तो लैके आधुनिक काल तक। तो फिर हर एक कवि आदि काल तो लैके आधुनिक काल तक उनके बारे आपको पता होना चाहिए। सब तो पहला आप करते हाँ आदि काल तो लैके आधुनिक काल तक जेडे बड़े ही फेमस जेडे ने अपने उन्होंने कवियों को आप लेता है और उनका वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण से आप समय के अनुसार पाने हाँ गल करते हाँ उसकी। पहला दौर है नानक काल मुगल काल, पर उस तो पहला अगर जे गल की जाए आदि काल की, आदि काल की जे गल की जाए जरा डॉक्टर मोहन सिंह दवाना है आदि काल भाई इस पहले दौर तो पहला नानक काल तो पहला मुगल काल तो पहला पूर्व नानक काल आदि काल दे अंदर कई विद्वाना ने कहा भी किस्से है, कई विद्वाना ने गल कही है जिन्हें विचों पहला है डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। डॉक्टर मोहन सिंह वो की गल कहता है, डॉक्टर मोहन सिंह कहता है कि जो पंजाबी का पहला किस्सा है वो सस्सी है भाई, सस्सी पुन्नू का किस्सा। सस्सी किस्सा लिखिया सी, आ किस्सा लिखिया सी पुष्य ने भाई। पुष्य नाम का जो बंदा है उसने आ किस्सा लिखिया सी भाई आदि काल के अंदर। इस किस्से के बारे जो गल है वो की गई है आदि काल के अंदर। फिर एक दो बंदे होर है जिन्होंने किस्से के बारे दसिया है। उस तो बाद जे आप गल करिए उस तो बाद आप गल करिए पहले दौर के अंदर भाई, क्योंकि जे आप देखा जाए जेडे पहले किस्से है उन्होंने बारे सिर्फ गल्लां हुई हैं, सिर्फ दसिया गया है। जिवें कि डॉक्टर मोहन सिंह दवाना है उसने आ चीज दसी है कि जो पहला किस्सा है वो सस्सी दा किस्सा है और वो पुस्या ने लिखे, परंतु उनकी लिखत है जो प्राप्त नहीं है। सिर्फ उनका किथे ना किथे कोई बैरवा आया गया है, इस कारण उन्होंने मनिया गया भाई एक किस्सा पहला है, परंतु लिखती रूप के प्राप्त ना होने के कारण इस किस्से नूं पहला किस्सा नहीं मनिया गया। और पंजाबी का जो पहला किस्सा ते मोढी किस्साकार है वो दमोदर है, जिसने कि जो जात का गुलाटी सी, जिंदे बारे आप करांगे चर्चा अगे। और की कहते हैं कि वो अपना मोढी किस्साकार है क्योंकि उनका किस्सा खरड़े के रूप में प्राप्त होया है भाई। उनका किस्सा प्राप्त होया सुनिया सीगा, सुनने तो बाद की कहते हैं कि गंगा सिंह बेदी सी जिन्ना उन्हें हीर सिंह ते मुताब सिंह तो वख-वख सुनिया खरड़े के रूप च इकट्ठा किया ते ये अपने को प्राप्त है। तो इस कारण मोढी किस्साकार मनिया जाता है दमोदर ते हीर जेड़ा अपनी पहला किस्सा है भाई जिहड़ी कि दमोदर ने लिखी है। उस तो बाद भी किस्साकार आए उन्होंने हीर भी लिखे होर भी अगे किस्से लिखे। हुण जे गल करिए आप पहले दौर दे विच, पहले दौर के अंदर नानक काल है जो नानक काल मुगल काल जिनका समा बनता है 1500 तो लैके 1700 के अंदर। इस दौर के जिहड़े किस्साकार ने वो है पहला है दमोदर। दमोदर तो बाद भाई पीलू जिन्हें कि मिर्जा लिखिया, फिर उस तो बाद हाफिज बरखरदार जिन्हें मिर्जा भी लिखिया, सस्सी भी लिखी ते जिन्हें यूसुफ जुलेखा भी लिखिया। पीलू ने मिर्जा लिखिया सी भाई पहली बार सदकाव रूप के अंदर, और हाफिज बरखरदार सी जिन्हें कि मिर्जा तो लिखिया परंतु यूसुफ जुलेखा है जेड़ा सस्सी पुन्नू है वो पहली बार पंजाबी किस्सा कावधारा के अंदर ने लिखे भाई। फिर उस तो बाद अगर आप अगलियां की गल करिए भाई अहमद गुज्जर, मियाँ चिराग, सदीक लाली, ये जेडे किस्साकार ने ये पहले दौर के किस्साकार ने, नानक काल मुगल काल के किस्साकार ने। दमोदर, पीलू, हाफिज बरखरदार, अहमद गुज्जर, मियाँ चिराग, सदीक लाली। हुण जे गल करिए दूजे दौर की भाई उत्तर नानक काल
दूजा दौर 18वीं सदी के अंदर, 18वीं सदी है 1700 तो लैके 1800 तक, इस दे अंदर जिहड़ा किस्साकार है वह है मुकबल, वारिस शाह, चिराग अवान, सुंदरदास आराम, हामिद शाह अब्बासी और बहबल, आदत, अब्दुल हकीम, बहावलपुर, लुफ्त अली। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਕਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ, चिराग अवान, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। चिराग अवान, ਇਹ ਤਾਂ अवान ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਆਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਾਮਦ शाह अब्बासी, ਇੱਥੇ अब्बासी आ गया बई ऐ ते। फिर उस तो बाद आदत दे विच फिर ऐ आ गया बई। उस तो बाद अब्दुल हकीम, इस विच फिर ऐ आ गया बई। लुफ्त अली, इस विच फिर ऐ आ गया बई लुफ्त अली। इस हिसाब नाल आपां नूं ध्यान दे विच रखना है। और जे इस तो भी वधिया तरीके नाल तुसीं याद कर सकते हो, समझ सकते हो, तां तुसीं ओह जे तुहानूं सीधा याद हो जांदा तां ट्रिक की लोड़ नहीं है, वरना ये ट्रिक देती ऐ ते ताकि आपां नूं एक बार जिहड़ी कॉल बैक है वह हो जाए, एक अंदाजा जा आपां नूं रवे। इस कारण ते इन्हां नूं चंगी तरह याद कर लेना है बई, ताकि होर भी ऐ वाले किधर बंदे इधर ना रल जाण। इस चीज का खास ध्यान रखना है बई। उत्तर नानक काल च मुकबल, वारिस शाह, चिराग अवान हो गया, सुंदरदास आराम हो गया, हामिद शाह अब्बासी हो गया, बहबल हो गया, आदत हो गया, अब्दुल हकीम हो गया, लुफ्त अली। ठीक है जी। उस तो बाद गल करते हाँ सिख राजकाल बई। सिख राजकाल है जिहड़ा उहदा समा आपां नूं पता है 1800 तो लैके 1850 तक। इहदे जिहड़े किस्साकार ने उहने हासम, अहमदयार, कादरयार, इमाम बख्श। तुसीं ये ध्यान रखना है कि जिहड़े हासम हो गया, अहमदयार हो गया, कादरयार हो गया, ये रणजीत सिंह काल दे कवि किस्साकार सी बई, कवि सीगे। तां ये समकाली ने, जिहड़े समकाली किस्साकार ने ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ थोड़े अगे पिछड़ हो सकते हैं, क्योंकि समकाली है बई, किसी का नाम पहला लिखता किसी का बाद च लिखता। समकाली ने ते पहला किस्साकार लिखे, फिर उस तो बाद वाले, फिर उस तो बाद वाले। तो जे समकाली भी 2-3 हैगे है तो समकालियां नूं भी आपां उसी 70 के अंदर लिखता है। तो इस दे विच एवें नहीं सोचना बई आ पहला आना सी बाद च आना सी, समकाली है, लगातार उन्होंने लिखता है बई। जिवें कि हासम हो गया, अहमदयार हो गया, कादरयार हो गया, ये समकाली सी। शाह मुहम्मद भी सीगा, इमाम बख्श और वीर सिंह, ये वीर सिंह भाई वीर सिंह नहीं है, होर कोई दूजा वीर सिंह है। अगे है जोगा सिंह, नूर मुहम्मद, गुलाम रसूल। जोगा सिंह, नूर मुहम्मद, गुलाम रसूल, ये किस्से ने जेड़े आ भैया सिख राजकाल दे है, सिख राजकाल दे है। हुण आपां गल करदे हां अंग्रेजी काल। अंग्रेजी काल दे जेड़े किस्साकार ने उन्हां दे आलो जी अंग्रेज काल, इनका जिहड़ा समा है 1850 तो लैके 1900। इहदे विच जिहड़े किस्साकार ने उन्हां दी गल करिए बई, फजल शाह, मियां मुहम्मद बख्श, किशन सिंह आरफ, भगवान सिंह, मियां मुहम्मद बख्श, किशन सिंह आरफ, भगवान सिंह, मोहम्मद बूटा गुजराती, मीरा शाह, मोहम्मद बूटा गुजराती बई। उस तो बाद मीरा शाह जलंधरी, मीरा शाह जलंधरी, और फिर साधु दयाराम, साधु दयाराम, कान सिंह, कान सिंह तो बाद कालीदास गुजरांवाली, कालीदास गुजरांवाली, दौलत राम बई, दौलत राम हो गया। उस तो बाद हिदायतुल्ला,
ਆ ਸੀਗੇ ਬਈ अंग्रेज काल दे 1850 तो लैके 1900 फजल शाह, मियां मोहम्मद बख्श, कृष्ण सिंह आरफ, भगवान सिंह, मोहम्मद बूटा गुजराती, मीरा शाह जलंधरी, साधु दया राम, कान सिंह, कालीदास गुजरावाली, दौलत राम, हिदायतुल्ला, ये जेड़े कवि सन ये सीगे अंग्रेजी काल दे भाई, अंग्रेजां दे काल दे। उस तो बाद आपां गल करदे हां आधुनिक काल। कई कवि आधुनिक काल दे भी है बई। आधुनिक काल दे अंदर 1950 तो बाद बई 1950 तो बाद इहदे विच है धनी राम चातरक, मोला बख्श कुश्ता, विधाता सिंह तीर, सूबा सिंह, पाल सिंह आरफ। लो जी धनी राम चातरक, विधाता सिंह तीर, विधाता सिंह तीर, मौला बख्श कुश्ता, मौला बख्श कुश्ता, सूबा सिंह, पाल सिंह आरफ, पाल सिंह आरफ बई। ये जेड़े कवि सीगे आपां नूं इन्हां बारे ध्यान रखना है, इन्हां दा क्रम भी आपां नूं ध्यान रखना है। अगे पिछे किसी प्रकार का भी कोई क्रम पूछ लिया जाए पहला कौन सी बार कौन सीगा, ये नैट दे विच अजे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बई, इस कारण इन्हों शामिल किया गया है। एक बार जे क्रम बार अगर आप तरतीब देखिए तो आप थोड़ा ध्यान रखना है, जिमें कि दमोदर है, पीलू है, इहदे गंग भट्ट एक बंदा हो रहा बई, गंग भट्ट जिंदा किस्सा भी मिलिया होया बई। दमोदर, पीलू, हाफिज बरकरदार, अहमद गुज्जर, मियाँ चिराग, सदीक लाली, फिर मुकबल, वारस, चिराग अवान, सुंदरदास, आराम, अहमद अब्बासी, बैबल, आडत, अब्दुल हकीम, बहावलपुर, लुफ्त अली, फिर उस तो बाद हासम, अहमद यार, कादर यार, इमाम बख्शा, मोहम्मद वीर सिंह, जोगा सिंह, नूर मोहम्मद, गुलाम रसूल, फजल शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, किरसन सिंह आरफ, भगवान सिंह, मोहम्मद बूटा गुजराती, मीरा शाह जलंधरी, साधु दया राम, कान सिंह, कालीदास, दौलत राम, हिदायतुल्ला, धनी राम चातरक, विधाता सिंह तीर, कुश्ता, मौला बख्श ते सूबा सिंह, पाल सिंह। ये जिहड़ा क्रम है वो नोट्स दे विच तारीख वार दिता ही होया है बई। जिहड़ी वंड की है आदि काल, नानक काल, पहला दौर, दूजा दौर, तीजा दौर, चौथा दौर, आधुनिक दौर, ये सारे दौरां दे विच वंडे है। उस तो बाद थल्ले स्पैशलाइजेशन किया गया, फिर दोबारा क्रम है जिहड़ा उहदे बारे चानना पाया गया है बई पहला कवि कौन सी, फिर उस तो बाद, ताकि एक अपने दिमाग दे विच ये जरूर गल रहे भी किहड़ा कवि पहला सी किहड़ा बाद सी। समकाली है वो कट्ठे लिखे गए हैं बई, जिहड़ी समकाली सन वो कट्ठे लैण दे विच लिखे गए ने, इस चीज का खास ध्यान रखा गया है। हुण आपां गल करदे हां, इत्थे तक आपां किस्से दे किस्सा कावधारा की शुरुआत बारे गल की, किस्सा अर्थ की गल की, मसनवी तो आया है उस दे बारे आपां गल की, वर्गीकरण दे आपां बारे गल की, और शुरू तो लैके अज तक जेड़े किस्साकार सी उन्हां दे बारे आपां चर्चा की। हुण आपां शुरू करदे हां दमोदर। दमोदर भी नाव दमोदर, जात गुलाटी, आया सिख सियाली, और वो सिख सियाल दे विच बई सियाल दे विच रहन वास्ते आया सी। जात दा ओ अरोड़ा सी, गुलाटी सी बई। अपना मोढी किस्साकार दमोदर, मोढी किस्साकार दमोदर, मोढी किस्सा हीर। सब तो पहला गल करते हाँ दमोदर के बारे। जिहड़ा दमोदर है, अरोड़ा है, गुलाटी है, और इसने बयानिया साहित्य की नींह रखी अते पंजाब की मशहूर प्रीत कहानी हीर रांझा सब तो पहला लिखी। जे देखा जाए दमोदर तो पहला भाई गुरदास जी, शाह हुसैन ने भी अपनी
ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ। ਦਮੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਬੀ है उसने लिखी है बई। और मसनवी हीर रांझा उनका नाम सीगा मसनवी हीर रांझा। गंग बटना का बंदा सीगा, उसने भी झगड़ा हीर रांझे का मिलता है बई। गंगपट नाम का है उसका भी झगड़ा हीर रांझे का मिलता है। और उस तो पहला जे कहिए हीर दे बारे संकेत मिलते हैं, जिवें भाई गुरदास जी है उन्होंने हीर दे बारे संकेत जरूर दिता है परंतु कोई कहानी नहीं लिखी बई। शाह हुसैन भाई गुरदास जी ते शाह हुसैन बई इन्हां दी रचनावां दे अंदर हीर जिहड़ा है वो संकेत रूप दे विच मिलदा है बई इन्हां दी रचनावां दे अंदर। हुण की होया कि 1927 दे अंदर जिहड़ा गंगा सिंह बेदी सीगा उहने हरी सिंह ते महताब सिंह नां दे बंदियां तो पट जिन्हों भी कह सकते हैं आपां मरासी भी कह सकते हैं ते आपां नाम रखिए बई चेते। 1927 च गंगा सिंह बेदी ने हरी सिंह ते महताब सिंह तो वक्खो वक् खरड़े जिहड़े है वो प्राप्त किए, उन्हां तो सुनिया और सुन के फिर वजीर हिंद प्रैस जिहड़ी सी अमृतसर भाई साहब भाई वीर सिंह वाली उहदे विच इहनूं छपवाया सी बई। सब तो पहला जे गल कीती जावे 1927 दे अंदर गंगा सिंह बेदी बई गंगा सिंह बेदी उसने हीर सिंह ते महताब सिंह इन्हां तो वक्खो 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 वक् वक् सुनी खरड़े च रूप दे विच प्राप्त की और फिर वजीर हिंद प्रैस दे विच छापी बई। वजीर हिंद प्रैस जिहड़ी कि भाई साहब भाई वीर सिंह सी उनदे राही छापी और इहदे विच 961 बंद सी बई 961 बंद 961 बंद ये गंगा सिंह बेदी ने जदों छापी सी उदों 961 बंद सी। फिर उस तो बाद गल करते हाँ सर रिचर्ड टैंपल जिहड़ा सर रिचर्ड टैंपल सीगा उन्हें लीजेंड ऑफ दी पंजाब दे अंदर पटियाले दे जट्टां तो सुन के इहदे विच छापी सी बई। सर रिचर्ड टैंपल आ तुसी याद रखनी है बई। रिचर्ड टैंपल दी केड़ी किताब सीगी, स्विनर्टन दी केड़ी किताब सीगी, इस विच किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना और मैं रहन भी नहीं देना। इस तरीके नाल तुसी सैटिंग कर लेनी है बई दिमाग दे अंदर। रिचर्ड टैंपल बई रिचर्ड टैंपल उन्हें पटियाला दे जट्टां तो सुनी पटियाले दे जट्टां तो सुन के उनकी किताब सी लीजेंड ऑफ दी पंजाब बई। लीजेंड ऑफ दी पंजाब लीचर टैंपल रिचर्ड टैंपल की जगह लीचर टैंपल कर लियो भाई। लीचर्ड लीजेंड ऑफ दी पंजाब लीजेंड ऑफ दी पंजाब लीचर टैंपल रिचर्ड टैंपल है जिहड़ा उनकी किताब है लीजेंड ऑफ दी पंजाब। उनदे विच उन्हें कई किस्सियां नूं शामिल किया है, उसी विच ही उन्हें हीर दे किस्से नूं शामिल किया। तां बई
ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 1529 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ 1529 ਹੈ ਬਈ, ਕਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ 1529 ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੈ 1529। 1529 ਬਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਿਕਰਮੀ। 1529 ਬਿਕਰਮੀ 1529 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 57 ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 1472 ਈਸਵੀ ਬਈ। 1472 ਈਸਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਈ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੱਸਾ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗਾ। ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ 990 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 990 ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 990 ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਕਈ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 990 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਦੱਸੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਆਨੀਆ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆ ਸ਼ੈਲੀ ਬਈ, ਆ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुणा रस ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। श्रृंगार, अद्भुत ਤੇ करुणा रस ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ श्रृंगार रस ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। करुणा रस ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਟਪਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ करुणा रस ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਨਾ ਕਾਈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕੀਏ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਈ ਆਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਖੀ ਡੇਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਨਾ ਕਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ये गल लिखता मैं अखा नाल देखिया, मैं कोई अपनी तरफों कुछ भी बयान नहीं कर रहा, मैं जो बयान कर रहा वो सच बयान कर रहा, सही बयान कर रहा, अखी डिठा जिहड़ा किस्सा है उनके बारे बयान कर रहे, बार बार ये कहता है ताकि जिहड़ा पाठक है उनका विश्वास जितया जाए। तो यह जिहड़ी इहदे विच विधि सी विसा सिरजण की विधि सी बई, विश्वास जितण की जिहड़ी गल है वो इस विच कीती गई सी। विसा सिरजण की यह विधि होंदी है जिहड़ी कि दमोदर है वरतदा है भाई इस दे विच। ते जदों ये चीज ध्यान रखनी है, कई गल्लां जो आपां नूं पता है और उस तो संबंधित अगर कोई गल आ जाती है तो आपां की करना हुंदा है, आपां विश्लेषण करना हुंदा है। ते आपां अज एक दी बार टेस्ट लिता या पर पिछले भी टेस्ट लिते तो आपां देखिया जो स्किल वाले प्रश्न आते हैं थोड़ा जिहा विश्लेषण आपां नूं करना पैंदा है। तो तुसीं आपां जिहड़ी तैयारी करनी है वो इस हिसाब नाल तैयारी करनी है कि आपां कंटेंट नूं पूरी तरीके नाल तैयार कर लेना है और फिर उस कंटेंट तो संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो आपां इस तरीके नाल विश्लेषण करना है, इस तरीके नाल कैलकुलेशन करनी है कि आपां सही जिहड़ा ऑप्शन है उस तक पहुंच सकीए, ताकि प्रश्न पढ़न तो बाद आपां नूं इवें ना लगे कि बई आपां नहीं है तो आपां पढ़िया ही नहीं होया, ये तो अपने है ही नहीं। क्योंकि आपां इन्ना कुछ कर लवांगे, आपां जिस हिसाब नाल सिलेबस कर रहे हैं, विस्तार नाल आपां सिलेबस कर रहे हैं, तो इस दे विच एक चीज जिहड़ी ध्यान रखण योग है कि भी आपां सारा कुछ जो तैयार कर लिया तो उस तो बाद हुण आपां स्किल का यूज करते हुए उसनूं होर ज्यादा बढ़िया तरीके नाल बेहतर तरीके नाल आपां परफॉर्मेंस दे सकीए, ताकि आपां नूं भविख च किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होवे। हुण जे आपां अगली गल करिए डॉक्टर जगतार के अनुसार, डॉक्टर जगतार है उसने पुस्तक लिखी है हीर दमोदर, उनदे विच वो दसदा है कि यह है कि 1605 के आसपास की रचना है जो बनती है, 1605 तो बाद की रचना बनती है डॉक्टर जगतार। हुण आपां गल करते हाँ डॉक्टर जगतार दी बई। डॉक्टर जगतार हीर दमोदर के अंदर लिखता है बई, डॉक्टर जगतार हीर दमोदर उन्हें लिखी है डॉक्टर जगतार ने, और उसके अंदर उन्हें गल लिखी है कि आ जिहड़ा समा इहदा बनता है 1605 तो बाद दा, 1605 तो बाद दा इहदा समा है जो बनता है अकबर दे राज दा, अकबर दे राज। क्योंकि अकबर के राज के बारे जो गल है ये बार बार उसने किस्से के अंदर की है, इस कारण। और जो दमोदर है वो जड़ियां उनदियां सहेलियां है, दमोदर की करता है कि जड़ियां हीर दियां सहेलियां ने 360 दसदा है बई, और वारिश है जेड़ा वो सिर्फ हीर दे सहेली की संख्या 60 दसदा है। ये तो लोक रूढ़ी है बई, रूढ़ी है, कोई 360 दसदा है कोई 60 दसदा है, एक प्रभाव बनाने वास्ते, जिवें 7 भरावां दी एक भैन सिर्फ प्रभाव पाने वास्ते। इस तरीके दी कई रूढ़ी जिवें कल ते नारद की रूढ़ी है, इस तरीके दी कई रूढ़ियां है जो वो वरतदे ने। हुण उस तो बाद गल करिए इन्हां किस्सां दे अंदर गोपीचंद ते भरथरी नाम भी आंदा है। गोपीचंद ते भरथरी नाम कदों आंदा है, कल आपां किस्से दे बारे चर्चा करांगे, किस्से दी स्टोरी बारे, कहानी बारे, दमोदर ने की लिखिया होर की लिखिया, इन्हां कहानी बारे चर्चा करांगे। गोपीचंद की कहता, गोपीचंद ते भरथरी बई इन्हां दे नाम आंदे आ क्योंकि जदों रांझा जोग लई जांदा है, जदों रांझा जांदा है जोग कमाउण लई तां उत्थे आ गल आंदा भी जोगियां दे बारे गल कीती हुंदी है, भरथरी और गोपीचंद जिन्हां ने जोग कमाया बई। कुलवीर सिंह कांग है जिहड़ा, ते हुण तत्थ आपां नूं थोड़ा ध्यान रखने पैणगे। कुलवीर सिंह कंग क्योंकि की कहते अलग अलग लिखारियां ने अलग अलग समा दस्सिया होया बई, तो आपां नूं इस समय दे नाल अंदाजा हो जाएगा बई ये जिहड़ा समा है किस दा बन रहा है, दमोदर का की समा बन रहा है, इहदा की समा बन रहा है, इस कारण ये लिखवाया जा रहा है। कुलवीर सिंह कंग कहता है कि इहदी जिहड़ी शैली है वो संखेप शैली है। कुलवीर सिंह कंग की बई कोई भी बंदा होवे वो आई गल कहता है कि इहदी शैली संखेप है, इहदे विच कोई किंतु परंतु नहीं है, और जिहड़ी रचना है वो 1605 ईस्वी के आसपास की बनती है। हुण जिहड़ा बुद्ध सिंह है वो की कहता है, बुद्ध सिंह बाबा बुद्ध सिंह कहता है कि ये अकबर दे राज समय की घटना है, अकबर दे राज दी, अकबर दे अखीर दी, अकबर दे राज दा अखीरला अखीरला समा ते जहांगीर दे
राज की शुरुआत का बई, राज की शुरुआत का जो समा है। तो एक गल कहता भाई ये जेड़ा उतारा करने वाला सीगा, उतारे करने वाले थोड़ा जा वो टपला खा गया बई, ओनू की करना सीगा 1529 की जगह, 1529 की जगह उन्हें 1629 की जगह 1529 छापता बई, उन्हें 1629 की थां 1529 छापता। वो कहता उतारे करने वाली बाबा बुद्ध सिंह कहता बई ये अकबर के समय तो बाद दा, अकबर दे राज दे अखीरला समा बनता है और जहांगीर की शुरुआत का समा बनता है। तो वो कहता बई जिसने भी इस हीर का अतारा किया ओनू टपला खा गया और उस बंदे ने 1629 की थां 1529 बिक्रमी लिख दिता है बई। उतारा करने वाली की गलती है। ये बाबे बुद्ध सिंह के विचार ने। इन मध्यकाली पंजाबी सभ्याचार बारे जानकारी है, क्योंकि मध्यकाली की रचना है बई, मध्यकाल की रचना है तो इस की है मध्यकाली पंजाबी सभ्याचार बारे जानकारी है। हुण एक दो बंदे होर देख लेने भाई उन्होंने की समा दसिया, मौत का की समय दसिया। हुण आपां गल करते हाँ कुश्ता, मौला बख्श कुश्ता इनका नाम है भाई। मौला बख्श कुश्ता की कहता है कि जड़ा ये समा बनता है इस दे जड़ी घटना का समा बनता है, हीर रांझे की घटना का समा बनता है, कहता है बहलोल लोधी का समा है, बहलोल लोधी का समा है। मौला बख्श कुश्ता यह कहता है भैया बहलोल लोधी का समा है और 1450 तो लैके 88 तक का समा है जेड़ा उस दे दौरान एक कम होया है, एक घटनावां जड़ियां वापरियां ने। परंतु जेड़ा कान सिंह नाभा है बई, कान सिंह नाभा हीर दी मौत का समा है। हुण गल हो रही हीर दे मौत दी समय दी। आ गल किसी थी मौला बख्श कुश्ता ने बहलोल लोधी के समय बई यह घटना वापरी होगी 1450 तो लैके 88 के अंदर। जड़ा कान सिंह नाभा है बई, कान सिंह नाभा, कान सिंह नाभा जड़ा मौत है वह दसदा है 1452। कहता हीर दी जड़ी मौत है वह 1452 ईस्वी दे विच होई है। दमोदर ने अंदे विच भी कवियोवाच जेड़ा है, कवियोवाच कवि का उच्चारण कवि कथन है विच कर दिंदा है। ऐसे तरीके नाल की कहते दमोदर भी अपने विच बई कथन करता है, जिहड़ी भारतीय परंपरा है कवियोवाच दी उसका पालन किया है बई। जिहड़ी कवियोवाच परंपरा है उसका पालन किया है और चित्रण है जो मनोवैज्ञानिक ढंग नाल, मनोवैज्ञानिक ढंग, मनोवैज्ञानिक ढंग है और प्यार दे विच मनोवैज्ञानिकता है वह वध हुंदी है बई। सपने वगैरह ज्यादा होंगे और हकीकत है जी बहुत घट होंगी है। मनोवैज्ञानिक ढंग उदों ही वरतदा जो लुढ़ण के कोल जाती है और वह बेड़ी तो कहती है छमका मार लगती है, फिर देखती है मौत हो जाती है। इस बारे भी आप जो किस्से के बारे गल करांगे तो उस विस्तार नाल आपां चर्चा करांगे। हुण आपां एक दो बंदियां दी होर गल करदे ने, जिवें नाभा ने मौत 1452 दसी है तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना है जिहड़ा, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना है वो इनकी मौत है जो वो 1451 दसदा है भाई। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना 1451 दसदा है। और जो हरनाम सिंह सान है वो जी प्रेम वार्ता है, हरनाम सिंह सान, हरनाम सिंह सान ये जी प्रेम वार्ता है वो दसदा है 1425 तो लैके 1453। हुण तुसीं याद कर या तो सारिया तारीखां छड्ड दो या तो कोई भी तारीख तुसीं याद ना करो, एक मोटा दा अंदाजा तुहानूं पता लग गया किस्से दे विच किहड़ी है। ये इंपोर्टेंट है 1529 और अकबर दे राज समय लिखी होगी, ये चीज तुहानूं याद होनी चाहिए। जे तुसीं सन याद करदे हो फिर सारे याद करने, वरना एक भी नहीं करना। ये एक सिस्टम होंदा है, एक नियम होंदा है, क्योंकि आप सन छड्डदे हैं तो सारे ही छड्डो, नहीं तो फिर कोई भी ना छड्डो, ताकि क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप याद ही नहीं किते तो आपको कोई दिक्कत वाली गल नहीं। और जे आप अद्धे कर ले फिर वो कच्चा जा काम ना करो। जिवें तुहानूं पसंद हो तुसीं कर लियो, मेरा फर्ज ही दसना, मैं उस बारे सारे बारे जानना पाता है ताकि एक अंदाजा जा हो तुहानूं पता लग जाए बई ये आ सिस्टम हैगा है। मौला बख्श कुश्ता बहलोल लोधी समय 1450 तो लेके 58 तक बई। बाबा बुद्ध सिंह
1629 ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚੁੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 1529 ਥਾਂ 1629 ਥਾਂ 1529 ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੂਧ ਸਿੰਘ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ 1450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ 1425 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1453 ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮੌਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 1452 ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਮੌਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 1451 ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬਈ